Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 14 of class 10th NCERT book exercise 14.1. Question number first. Complete the following statement. हमें इन statements को क्या करना है, complete करना है. चैप्टर हमारा probability के बारे में है. फर्स्ट पार्ट है probability of an event E plus probability of the event not E. अगर हम बात करते हैं एक ऐसा इवेंट जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी ई है और उसी का सेम इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी नॉट ई है, तो उन दोनों का जो आंसर होता है वो होता है 1, क्योंकि हम मेंशन करते होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार विच मीन्स नॉट ई इक्वल्स टू 1. सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. कोई भी इवेंट जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हैपन नहीं हुई या फिर वो हुई नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी 0. और जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उन इवेंट्स को हम नाम देते हैं एन इम्पॉसिबल इवेंट. थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन. ऐसी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी जो पक्का ही होएगी, तो उस इवेंट को हम नाम देते हैं श्योर इवेंट. और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, और उसको हम बोलते हैं ऐसे इवेंट को श्योर और सर्टेन इवेंट. फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश. हमें जहाँ पे बोला गया है अगर हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो किसके इक्वल होएगा, तो वो होता है 1 के इक्वल. क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो एलिमेंट्री इवेंट्स में हमारे पास जितने भी इवेंट्स होंगे सभी को अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है. फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू डैश. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1. ये हमारे फर्स्ट पार्ट में था, स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन. हमें जहाँ पे बताना है इनमें से कौन से जो एक्सपेरिमेंट हैं वो इक्वली लाइकली होंगे और उनको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं. अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली होएगा या नहीं होएगा. तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है. नो, this statement does not equally likely outcome. क्योंकि जहाँ पे कार या तो स्टार्ट हो सकती है मे और मे नॉट. द कार मे और may not start. Second part, a player attempts to shoot a basketball, he shoots or miss the shot. हमें जहाँ पे बताना है एक प्लेयर है वो क्या कर रहा है, बास्केटबॉल को शूट कर रहा है. हमें जहाँ पे बताना है कि वो उसको मिस कर देगा या फिर वो शूट कर देगा. तो सबसे पहले हमें देखना है जो स्टेटमेंट है वो इक्वली लाइकली होएगा नहीं होएगी. तो प्लेयर जहाँ पे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो नॉट इक्वली लाइकली होती हैं. तो जहाँ पे आ जाएगा नो, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि हर बार वो उसको शूट नहीं कर सकता. इक्वली लाइकली outcome as the player may shoot or miss the shot.
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसी स्टेटमेंट जो मे और मे नॉट में आती है वो नॉट इक्वली होती है। थर्ड, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ फॉल्स ट्रू क्वेश्चन। एक ट्रायल करा गया है क्वेश्चंस के लिए, फॉल्स ट्रू क्वेश्चंस के लिए। आंसर इज़ रॉन्ग और राइट। हमें जहाँ पे बताना है कि आंसर क्या होएगा, रॉन्ग और राइट होएगा, और आउटकम बतानी है कि वो इक्वली लाइकली होएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, ये जो हमारी है एक ट्रायल है उसमें आंसर्स करे गए हैं जिसमें फॉल्स और ट्रू क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। तो जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इक्वली लाइकली आउटकम हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैस दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम एज द सोल्यूशन इज, जो हमारे आंसर हैं वो रॉन्ग और राइट हो सकते हैं। एज द सोल्यूशन इज इधर राइट और wrong depend on the question. Fourth part, a baby is born, it is a boy or girl. हमें जहाँ पे बताना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो अगर एक बेबी बॉर्न होता है तो या तो वो गर्ल हो सकता है या फिर वो बॉय हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम दे सकती है। जैस दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम as the newly born can either be girl or a boy। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वली लाइकली आउटकम बन सकती है, या तो वो बॉय होएगा या फिर वो गर्ल होएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, by is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। क्वेश्चन है कि जहाँ पे क्या है, कॉइन को टॉस क्यों करा जाता है, उसको एक फेयर वे क्यों माना जाता है कि कौन सी टीम क्या करेगी, बिगिनिंग में बॉलिंग करेगी ऑफ द फुटबॉल गेम में। तो ये एक फेयर वे क्यों माना जाता है। हमें पता है जो हम एक कॉइन को जब भी टॉस करेंगे तो टॉस करने पे क्या आएगा, तो हमारे पास या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड और टेल आने का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू, दैट इज हेड और टेल। तो टीम में सेलेक्ट करने के लिए तो हमारे पास पता है कि उसको कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल ही आएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, आउटकम्स इक्वली लाइकली हो जाएंगी। आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो टॉसिंग अ कॉइन इज अनप्रडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनबाइस्ड। टॉसिंग a coin is unpredictable and completely unbiased। तो जहाँ पे क्या है कि जो हमारा, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो पहले किसी को भी नहीं पता होता, वो एक अननोन क्या होता है, अननोन क्वांटिटी होती है। हमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इससे क्या नहीं होएगा, कोई भी अनबाइस नहीं पैदा होएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें जहाँ पे बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस हैं A 2/3, B -1.5, C 15% एंड D 0.7। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। मीन्स के प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 होएगी
और इक्वल्स टू और लेस देन 1 होएगी। तो हमारी जहाँ पे जो सारी ऑप्शंस हैं इनका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, बट ये है हमारी नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें जहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द, तो हमारी जो बी वाली ऑप्शन है वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जहाँ पे हम लिखेंगे सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द probability of an event as it is negative। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 0.05 बट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ई की। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई 0.05 और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या फिर पी ई बार भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों का जो सम है वो होता है 1 के इक्वल। हमारे पास पी ई की वैल्यू है और हम पी नॉट ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे 0.05 को उस साइड ले जाएंगे, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो आएगा 0.95। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमारे पास वैल्यू आ गई 0.95। तो ये आ गया हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and second a lemon flavored candy? जहाँ पे ये क्या है, एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही हैं, जहाँ पे मेंशन करा गया है। मालिनी क्या करती है, बिना देखे उसमें से उस बैग में से एक कैंडी निकालती है। हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कौन सी कैंडी निकालेगी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज़ ही हैं। तो हम लिखेंगे जहाँ पे द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज़। तो अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी कितनी है, 0। नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज 0। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑरेंज कैंडी की। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, ऑरेंज कैंडी हमारे पास 0 है एंड टोटल क्या है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ गई 0। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में निकालना है लेमन फ्लेवर कैंडीज़। तो लेमन फ्लेवर कैंडीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडीज़, तो हमारे पास क्या है, बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं और उसने क्या करी है, सिर्फ 1 निकाली है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 1 और टोटल बैग में क्या है, टोटल बैग 1 है। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडीज़ आ जाएगी 1। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday?
हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके बर्थडे की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday, not having same birthday, तो वो हमें ले लेंगे P नॉट E और वो हमें गिवन है 0.992। नेक्स्ट हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, तो वो हो जाएगा PE। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए अगर E और नॉट ही हो तो उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1। हमारे पास नॉट E की वैल्यू है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो हम क्या करेंगे, PE फाइंड करेंगे प्लस जहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0.992 इक्वल्स टू 1। 0.992 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। देन 1 माइनस 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे E इज इक्वल्स टू 0.008। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और उसका आंसर आ गया 0.008। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। हमें जहाँ पे गिवन है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और उस बैग में से रैंडमली क्या करी गई है, एक बॉल को बाहर निकाला गया है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है बॉल निकालने की वो रेड की बतानी है और उसके बाद नॉट रेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 8। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स आ गई 3/8। रिड्यूस ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, रेड बॉल्स की, जो रेड बॉल्स नहीं होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला करते होते हैं, हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं, तो हम फर्स्ट फार्मूला से इसको ट्राई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस करेंगे उसमें से नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल में से रेड बॉल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी, और हमें वही बताना है कि प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट रेड, कि जो वो बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो रेड ना हो। तो जहाँ पे हम अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हैं 8 और जो रेड हैं वो है हमारे पास 3 और अपॉन में टोटल। देन 8 - 3 5, 5/8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आ गई 5/8, और फर्स्ट हमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो वो आ गई 3/8। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first part red, second white and third not green? हमें जहाँ पे गिवन है एक बॉक्स में क्या है
5 रेड मार्बल्स हैं और 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, और उनमें से एक मार्बल को बाहर निकाल लिया गया है रैंडमली। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सबसे फर्स्ट पार्ट में कि जो मार्बल निकला है वो कौन सा है, रेड है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए होती हैं। तो हम पहले टोटल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, रेड है 5, वाइट है 8 और ग्रीन है 4, ऐड करेंगे इनको तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17। अब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, देन नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हैं 5, देन 5 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 17। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स हमारे पास हैं 8 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 17। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल्स दैट नॉट ग्रीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या हैं, 3 कलर के मार्बल्स हैं। अगर हम क्या करें, टोटल में से वाइट मार्बल और रेड मार्बल को क्या कर दें, ऐड करके माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएंगे ग्रीन वाली। तो हमें चाहिए नॉट ग्रीन, तो इनको ऐड करेंगे और जहाँ पे 4 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ, हमें चाहिए नॉट ग्रीन की, वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो हम टोटल में से 4 को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 17 और ग्रीन है 4, देन अपॉन में टोटल 17। तो 17 माइनस 4 आ जाएगा 13 और 13.7। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin and will not be a rupees 5 coin? हमें जहाँ पे गिवन है एक पिगी बैंक जिसमें 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं और रुपीज़ 1 के 50 कॉइन्स हैं और रुपीज़ 2 के 20 कॉइन्स हैं और रुपीज़ 5 के 10 कॉइन्स हैं। और हमें जहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ये जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है, अगर उसको बैंक को अपसाइड डाउन टर्न करा गया है तो उसमें से कॉइन बाहर निकल जाते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कॉइन विल बी आ 50 पैसा कॉइन, की जो कॉइन निकले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी अगर वो 50 पैसे कॉइन्स होंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल कॉइन्स निकालने पड़ेंगे। टोटल कॉइन्स इक्वल्स टू, हमारे पास है 50 पैसे के 100 प्लस 50 प्लस 20 एंड प्लस 10, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो जहाँ पे आएगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो 50 पैसे के हमारे पास हैं 100 कॉइन्स, तो 100 बाई 180, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे रिड्यूस कर देंगे, पहले 5 पे फिर 9 पे। तो 50 पैसे कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 5/9। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट।
द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी आर रुपीज़ 5 कॉइन। हमें जहाँ पे बतानी है प्रोबेबिलिटी कि उसमें 5 रुपये के कॉइन्स ना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो 5 रुपीज़ के कॉइन को छोड़ के बाकी जो कॉइन्स हैं टोटल कॉइन्स में से हम 5 के कॉइन्स को माइनस कर देंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट बी आ रुपीज़ 5 कॉइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल कॉइन में से टोटल कॉइन्स माइनस रुपीज़ जो 5 के कॉइन्स है उसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 180 एंड ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो है हमारे पास 10 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। देन 180 माइनस 10 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 17/18 ऑफ द कॉइन्स विल नॉट बी ₹5 कॉइन। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम and the shopkeeper takes out one fish at the random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें जहाँ पे गिवन है गोपी क्या कर रहा है, जहाँ पे क्या कर रही है, फिश बाई कर रही है फ्रॉम अ शॉप फॉर इज एक्वेरियम। जो शॉपकीपर है उसके पास क्या करा, उसने रैंडमली एक फ़िश निकाली है एक टैंक में से, जिसमें क्या है 5 तो मेल फिशेज़ हैं और 8 फीमेल फिशेस हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसने फ़िश निकाली है वो एक मेल फिश है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फिशेस चाहिए होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस, नंबर ऑफ मेल फिश प्लस नंबर ऑफ फीमेल फिशेस। तो यहाँ पे है 5 + 8 तो आ गया 13। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो जहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मेल फिश और अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ फिशेस। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है यहाँ पे 5 एंड टोटल नंबर ऑफ फिशेस हैं 13, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12th, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, second part an odd number, third part a number greater than 2 and fourth a number less than 9? हमें जहाँ पे गिवन है एक गेम ऑफ चांस जिसमें एक स्पिनिंग है, स्पिन हो रही है और वहाँ पे एक एरो है जो रेस्ट पे आता है एंड पॉइंट करता है वन ऑफ द नंबर में। हमारे पास 1 से लेके 8 तक नंबर्स हैं और जो स्पिनिंग एरो है वो एक पॉइंट के ऊपर आके क्या करता है, उस साइड रोटेट करता है और जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले कि जो एरो है वो पॉइंट आउट करेगा 8 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आउटकम्स। जो आउटकम्स हमारे पास क्या हैं, नंबर्स हैं, वो हैं 1 से लेके 8 तक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो 8 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो है 1, 8 1 टाइम आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आ गई 1/8। सेकेंड पार्ट एन ऑड नंबर, हमें जहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे कितने हमारे ऑड नंबर हैं। तो 1, 3, 5 एंड 7। तो ऑड नंबर की क्या है, जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स
काउंटिंग में नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, तो जहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ऑड नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल ऑड नंबर हैं 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास 8। रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ग्रेटर देन 2 की, मीन्स के n हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटर देन 2 से कितने नंबर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ग्रेटर देन 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2 की। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8। रिड्यूस कर देंगे 2 के टेबल पे, पहले 3 देन 4, तो आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 हमारे पास कितने नंबर हैं, नंबर लेस देन 9। तो 9 से नंबर हमारे पास जो लेस हैं वो क्या है, क्योंकि हमारा जो स्पिनिंग एरो है वहाँ पे सिर्फ 8 नंबर तक हैं, तो वो हो जाएंगे 8। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स हमारी हैं 8 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8, तो रिड्यूस हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट का जो आंसर है वो आ गया 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 एंड एन ऑड नंबर। हमें जहाँ पे गिवन है, हमने एक डाई को थ्रोन करा है एंड हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो प्राइम नंबर होएगा एंड नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास कौन सी आउटकम्स आती हैं, आउटकम्स जो डाई होता है उसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो हमारी आउटकम्स आ सकती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक प्राइम नंबर की। तो पहले हम देखेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं जो क्या होती हैं, खुद के टेबल में आते हैं, जिनकी ओनली 2 फैक्टर्स होती हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 3 एंड 5, हमारे पास हैं 3 प्राइम नंबर्स। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है हमारे पास 3 एंड टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 6। रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। फर्स्ट पार्ट में हमें ये निकालना था प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो 2 एंड 6 के बीच लाई कर रहा है। तो 2 और 6 के बीच हमारे क्या कर रहे हैं, 3 नंबर लाई कर रहे हैं, 3 4 एंड 5। तो जहाँ पे हम लिखेंगे नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो वो हैं 3। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो उसके लिए लिखेंगे नंबर बिटवीन 2 एंड 6 एंड टोटल नंबर्स। वैल्यू पुट करेंगे, नंबर बिटवीन 2 एंड 6 कितने हैं हमारे 3, देन 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारी 6। रिड्यूस हो जाएगा तो 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 की 1/2। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो हम देखेंगे पहले हमारे कितने ऑड नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स देखेंगे 1 3 5। तो ऑड नंबर्स हैं हमारे पास 3। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर।
तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है वो हैं 3 एंड टोटल नंबर हैं 6। रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। यही हमें फाइंड करना था लास्ट पार्ट में, और ये आगे हमारी फाइनल आंसर, तीनों का आंसर हमारा 1/2, 1/2 एंड 1/2 आया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।